हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर कोई लंबे समय से घर में कोई बीमारी है, जहाँ घर के अंदर कोई पैसे की मुश्किल है या किसी भी तरीके की परेशानी है, तो हम दूसरी जगहों पर जाके ना उसका हल ढूँढने की कोशिश करते हैं। और जब कोई हमें ऐसा बता देता है कि यार मैं एक बाबे को, तांत्रिक को जानता हूँ, वो अगर आपके हल कर दे ना, आपको देख ले, तो मैं कहता हूँ आपके सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हालाँकि वो होता है एक फ्रॉड, और वो ऐसे ही लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाता है दूसरे लोगों से कि हाँ यार मैंने भी सुना था ये बाबा बड़ी जल्दी सारे काम संवार देता, आप जाओ तो सही। और जो लोग लाचार होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि चलो यार जाने में क्या मुश्किल है। ऐसा ही एक फैमिली के साथ हुआ है जिन्होंने उस एक ढोंगी बाबे के पास जाकर ऐसी बड़ी गलती कर दी कि जिसके लिए उनको उम्र भर के लिए पछताना पड़ रहा है। और ये जो बात है दोस्तों इस समय पूरी जगह पर वायरल हो रखी है। और इसमें है दोस्तों एक 22 साल नौजवान लड़की जो कि कनाडा में रहती थी, वो भी इस झांसे में फंस गई। देख लो, लोग बाहर आके भी, पढ़ाई करके भी उनकी मेंटालिटी नहीं चेंज होती, वो फिर भी ऐसे ढोंगियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। और मैं स्टार्टिंग में दोस्तों कह दूंगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो हमारी बहनें, बेटियां, जो लोग बेचारे ऐसे किसी परेशानी से निकल रहे हैं, तो वो सच को जान सके कि नहीं यार ये सारे जो बाबे होते हैं वो सही नहीं होते। इनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है वैंकूवर कनाडा से शुरू होती है। वहाँ पर एक 22 साल नौजवान लड़की स्टडी के लिए आई थी कुछ देर पहले, और वैंकूवर में ही स्टडी करके अपना कारोबार भी साथ कर रही थी, काम भी कर रही थी, और अपने घर का, परिवार का लुक आफ्टर कर रही थी। ये जो लड़की है, पुलिस ने हमें अभी तक इसका नाम तो नहीं बताया, हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इसका नाम भी पता चल जाए। और दिल्ली में रहते हुए ही दोस्तों इसकी जो फैमिली है उसमें एक इसकी मदर है और उसके साथ है इसका छोटा भाई। ये तीनों ही नई दिल्ली में रहते थे। और कुछ देर पहले ही ये जो लड़की थी पढ़ाई के चक्कर में, जैसे हमारे लाखों लोग स्टूडेंट जो आते हैं विदेशों में, ऐसे ये कनाडा में आई थी, तो अच्छा काम चल रहा था। अब दोस्तों परेशानी होती है उस छोटे भाई के साथ, उसका कोई हेल्थ का इशू होता है, अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, तो उसको आप कह लो ना कुछ सालों से कुछ ऐसा हेल्थ का कोई इशू चल रहा था, डॉक्टर भी हल नहीं कर पा रहे थे। तो आप जानते हैं कि जब आप ऐसी स्थिति में होते तो आप ऐसे वनरेबल होते हो कि जो लोग दूसरे होते हैं वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये जो लड़की की मदर थी उसको किसी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बाबे का पता लगाया है, या तांत्रिक का मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसका पता लगाया है, जो तांत्रिक हर एक मसले का हल कर देता है। किसी ने इनकी मदर को बता दिया दिल्ली में। अब जो था वो जो उनकी मदर है इस लड़की को वैंकूवर में बता रही है कि हमारे बेटे का इलाज डॉक्टरों के से हो नहीं रहा, जब घर के हालात तो ठीक हो नहीं रहे, लेकिन हमें किसी बाबे तांत्रिक का पता चला है जो कि लुधियाना में रहता है, पंजाब में। हमें उससे मिलने के लिए जाना है। और मैंने सुना है, इसकी माँ कह रही है, मैंने सुना कि वो बाबा हर एक चीज़ का इलाज कर देता है, हर एक कोई परेशानी हो, पैसे की, सेहत की, वो बंदा कहते हैं जी कुछ ही घंटों में आपका काम जो है वो सारा सफल हो जाता है। अब ये जो लड़की थी, बहन थी, वो ऑब्वियसली अपने भाई के लिए चिंतित थी, तो उसने कहा कि ठीक है मैं भी छुट्टी के लिए इंडिया आ रही हूँ, तो ऐसे करेंगे इकट्ठे चलेंगे। इधर बाबे को, जो इधर बाबा था लुधियाने वाला, उसको पता चल गया कि ये एक लड़की इनकी बाहर भी रहती, तो वो मन ही मन में कह रहा लो जी असामी जो है ना मोटी फंस गई है, अच्छा पैसा इनसे भी बनेगा और सारा कुछ। वो ना अपने मन में जो था वो सोच के खुश हो रहा था कि चलो यार मेरा काम जो है सेट हो रहा। क्योंकि ऐसे बाबों ने, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी इंडिया में बड़ा चला हुआ है, फलाना बाबा, टमकाना बाबा, हर एक का इलाज करता है, ये वो। तो ऐसे ये लोगों को फंसाते हैं। अब ये जो बात है दोस्तों, 16 जुलाई की जो लड़की है वो कनाडा वाली 16 जुलाई को लौटती है भारत में, मानो कि पिछले महीने। और 18 तारीख को इन्होंने लुधियाना जाना होता है उस बाबे को मिलने के लिए। 2 दिन बाद ही, जब ये कनाडा से आई 2 दिन बाद ही इसने प्लान बनाया कि हमने बाबे से अपॉइंटमेंट ली है और जाके मिलना है। दोस्तों ये जो तांत्रिक है जिससे इन्होंने लुधियाना पंजाब में मिलना होता है, उसका नाम है राहुल सूद। पहले नंबर के ऊपर यार कोई बाबा नाम होता है राहुल सूद किसी बाबे का। आगे जो मैं दोस्तों आपको डिटेल बताऊंगा ना, आप भी कहोगे जरूर वो कौन लोग हो यार, कौन हो तुम,
आप जरूर कहोगे मेरे साथ। अब ये दोस्तों जो फैमिली है ये तांत्रिक को मिलने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेती है, पैकिंग कर लेती है, और ये 18 जुलाई 2026 को पिछले महीने ये तैयारी करके लुधियाना के लिए रवाना हो जाते हैं। नई दिल्ली से ये ट्रेन लेते हैं लुधियाना के लिए। सारी इनकी सेटिंग फ़ोन के ऊपर हो गई थी। अब ये जो तांत्रिक था राहुल सूद, उसको ऑलरेडी पता चल गया था कि ये जो माता है, जो उनकी माँ है, उसके साथ उनकी एक जवान बेटी 22 साल भी साथ आ रही है जो कनाडा से आ रही है। तो उसने पहले से सारी अपनी सेटिंग करके रख ली थी। दोस्तों जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा ना, आपके कानों में से धुआं निकल जाएगा कि एक पढ़ी लिखी, एक नई दिल्ली में रहने वाली अच्छी फैमिली भी ऐसे तांत्रिक में कैसे फंस गई। अब दोस्तों ये 12:30 पर 12:30 दोपहर को 18 जुलाई को ये लुधियाना जंक्शन पहुंच जाते हैं। जब ये लुधियाना स्टेशन में पहुंचते हैं तो उसके पास ही एक होटल है, रेडिसन ब्लू करके नाम है एक होटल का। वहां पर इन्होंने एक रूम ले लिया था, जहां पर जो तांत्रिक था राहुल सूद, उसने कहा था कि वहां आ जाना, मैं आपका जो भी काम है, जो भी आपका मैंने करना है अपना तंत्र मंत्र, वो उसी रूम में मैं कर दूंगा। तो ये जो थी फैमिली वहाँ से कैब लेके दोस्तों, ये लड़की, उसका भाई जिसका इलाज करना था, और माँ, तीनों वहाँ से स्टेशन से निकलते हैं होटल के लिए, रेडिसन ब्लू के लिए। अब जो भी इन्होंने रूम वहाँ पर लिया था वहाँ पर जाके ये बैठ जाते हैं। इनकी जो मीटिंग है और तांत्रिक के साथ, राहुल सूद के साथ, वो थी 4:30 बजे शाम को। और वहाँ पर जाके ये फ्रेश वगैरह होते हैं। मन में ये खुश थे कि चलो यार हमारा आज जो मसला है वो हल हो जाएगा। 4:30 की बजाय दोस्तों जो तांत्रिक राहुल सूद है वो आता है 5:30 बजे, 1 घंटा लेट। वो कहता है जी मुझे कोई काम पड़ गया था। मैं इसकी हिस्ट्री आपको आगे जाके बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे इस बंदे की हिस्ट्री सुन के। जब ये दोस्तों रूम में जाता है तो ये वो जब लड़की को देखता है तो आपको पता ही है जो ऐसे कुछ तांत्रिक होते हैं जो करते हैं, उसने तो कह दिया कि चलो यार आज तो मेरी लॉटरी निकल गई है। राहुल सूद तांत्रिक जिसने उस लड़के का इलाज करना था, वो लड़के को छोड़ के वो कह रहा है उसकी मदर को कि ये जो आपकी लड़की है ना, जो कनाडा वैंकूवर में रहती, जो अभी अभी आई है, मैं देख रहा हूँ कि 2 आत्माएं हैं इसके पीछे पड़ी हुई। आप सही सुन रहे हैं, ये लड़की कनाडा में पढ़ती है। वो कह रहा है तांत्रिक एक बंदा झूठा ढोंगी कि तुम में 2 आत्माएं हैं, एक है इंडिया से और एक है कनाडा से। वो कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? उसने गोरी आत्मा डाल दी, कह रहा है एक कैनेडियन आत्मा है तेरे अंदर और एक है इंडियन आत्मा। बंदा पूछे तेरे को एक्सेंट समझ आ जाएगा आत्मा का? यार कौन लोग हो भाई, ये बंदे ने मनवा लिया उससे। आप ये न्यूज़ गूगल पर डाल के देख लेना, आप हैरान हो जाओगे कि आजकल के दिनों में भी ऐसा होता है। एनीवे, तो ये लड़की को कह रहा है जी तुम में 2 आत्माएं हैं, एक कनेडियन और एक इंडियन, तो पहले वो हल करना पड़ेगा, आपका भाई ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इधर जब माँ ने सुना, आपको पता है जब बंदा फंसा होता है, घर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ भी तरीके से ना हल करना चाहते होते हो। माँ डर गई, वो कह रही है नहीं 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 बाबा जी, भाई को छोड़ो, पहले इसका इलाज करो, इसने तो कनाडा वापस भी जाना है, तो आप जल्दी करो। बाबे ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने उसको, लड़के को कहा, जो भाई था छोटा, कि आप ना रूम से बाहर जाओ, पहले तुम्हारी बहन का इलाज होगा, तुम अंदर ना आ जाना, क्योंकि तुम अंदर आ गए तो वो जो आत्मा है तुम पर भी अटैक कर देंगे, इसलिए इन दोनों, अपनी मम्मी को और बहन को यहाँ पर छोड़ दो। वो लड़का बाहर जाके गैलरी में जाके बैठ जाता है कि चलो जी थोड़ी देर तक फ्री हो जाएंगे। इधर जो तांत्रिक था ढोंगी, इसने क्या किया, इसने कुछ ऐसे डब्बे में से कुछ, आप कह लो ना, कुछ चीज़ ऐसी दी, कहा जी पहले आप दोनों ये खा लो, इससे ना जो मैं प्रोसेस करने लगा हूँ प्रोसीजर, उसमें आपको आसानी होगी, क्योंकि आत्मा हो सकता है कि आपके ऊपर ना अटैक कर दे, हो सकता कनेडियन अटैक कर दे, बाद में इंडियन भी हैवी हो जाए। कौन हो यार तुम? इसने ना उन दोनों को कोई चीज़ खिलाई भाई। वो दोनों जो पहले माँ ने खा ली, लड़की ने अभी अपने हाथ में वो चीज़ रखी हुई थी, जो भी इसने दिया होगा नाम लेके, उसकी माँ को ना चक्कर से आने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें बेहोशी की दवाई थी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब माँ ने खा लिया दोस्तों वो चीज़ को, वो बेहोश होनी शुरू हो गई और सो गई। वो लड़की ने अभी खाई नहीं, तो वो कह रही ये क्या हुआ? वो कह रहा चुप कर, तुम्हारी माँ के ऊपर ना वो चीज़ें आ रही हैं, तो तू ना बोल, वो थोड़ा रेस्ट कर रही, डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। इधर राहुल ने देखा कि अब भाई भी नहीं है,
माँ भी बेहोश हो गई है, चलो अब फ़ायदा उठाते हैं। इसने ना उस लड़की को ऐसे पकड़ना शुरू कर दिया, ऐसे मैं लाज करूँगा, देखना तुम में से ये आत्मा निकलेगी पहले, फिर ये वाली निकलेगी। इसने उसको इनप्रोप्रिएटली ना आप हिसाब लगा लो कि हाथ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी मंशा पहले से कुछ और थी। अब ये पढ़ी लिखी लड़की कनाडा से पढ़ी हुई वापस आई है कि तांत्रिक उसके साथ ऐसा कर रहा है। आप सोचो कि वो लड़की का दिमाग क्या क्या चल रहा होगा उस लड़की के। पहले तो रिपोर्टली जो हमें अभी तक पता चला है, वो लड़की ने कुछ नहीं कहा। इसने कहा जी कपड़े उतार, ये कर, वो कर। लड़की ने सोचा होगा कि हो सकता है, क्योंकि अब आप किसी तांत्रिक को मिल रहे हो, कह रहा आपके अंदर स्पिरिट है, आपके अंदर भूत है, तो भाई आपने तो डरने करना ही है। लेकिन आप कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा आपका दिमाग में एक हिस्सा कहता है कि नहीं यार ये चीज तो कोई गलत हो रही है, ऐसा ही दोस्तों हुआ कि वो लड़की ने जब चीजें हद से आगे बढ़ने लगी और राहुल सूद जो ढोंगी तांत्रिक था उसका फायदा उठाना उसने शुरू कर दिया, तो उसने ढोंगी बाबा का हाथ पकड़ लिया। कह रही बाबा ये क्या हो रहा? कह रहा ना 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 ना, मैं ना सबसे पहले कनेडियन भूत निकाल रहा हूं, उसके बाद इंडियन स्पिरिट निकालूंगा, तो ये प्रोसेस का पार्ट है तुम्हारे साथ ऐसा करना। वो लड़की ने कहा जी नहीं, ये तो भाई ये तो बार बार उसको कह रहा कि तू भी प्रसाद खा, क्योंकि अगर वो भी बेहोश हो जाए, ये जो भी करना चाहे वो लड़की के साथ कर ले। लेकिन उस लड़की की आप कह लो किस्मत अच्छी या बदकिस्मत, जो भी कहना चाहो कह लो, वो लड़की ने इसको आगे बढ़ने से पहले ही इसकी भांपली जो चालाकी थी, वो लड़की ने कहा नहीं मैं नहीं चाहूँगी कि आप ऐसा करो, ऐसा कोई भी जो तंत्र मंत्र ऐसा नहीं होता जिसके साथ आपको ऐसा करना पड़े। वो लड़की ने भाई इसको इससे कहते हैं ना अपनी बाजू छुड़वा के तो कहा जी मैं जा रही हूँ यहाँ से। इससे पहले दोस्तों ये जो ढोंगी बाबा था राहुल सूद, जैसे मैंने कहा पहले नाम से लगता है बंदा ये, इसने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो लड़की तुरंत उस रूम से निकली और भागी वहां से। रूम से भाग के होटल में वो गैलरी में जाके शाउट करना उसने शुरू कर दिया, ऐसा हो गया जी मेरे साथ, ऐसा हो गया जी मेरी माँ को कुछ ऐसा कर दिया। अब होटल वाले परेशान हो गए, उधर आप कहते ना लाला लाला पूरी होगी, मच गया शोर भी, क्या हो गया। वो लड़की ने भाई इधर कह दिया उनको रिसेप्शन वाला, क्योंकि पुलिस को बुलाओ। उधर होटल वाले पहले तो कंफ्यूज हो गए भी चक्कर क्या बना, उन्होंने जी जल्दी से पुलिस को बुला दिया, क्योंकि वो लड़की ने सब कुछ बता दिया कि वो बाबा ढोंगी मेरे साथ ऐसा करने लगा। इसी दोस्तों चक्कर में राहुल सूद जो बाबा ढोंगी तांत्रिक था, उसने क्या किया, मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग गया। अपने कपड़े वपड़े डाले और वहां से रफू चक्कर हो गया। किसी को कुछ नहीं पता चला, क्योंकि एकदम से ये सारा कुछ हो गया था। ये वहां से फरार हो गया। उधर दोस्तों इन्होंने डायल कर दिया पुलिस का नंबर और वहां पर लुधियाना पुलिस पहुंच गई। उन्होंने जाकर लड़की से बातचीत की। उसने लड़की ने सारी अपनी जो थी ना कहानी जो थी वो पुलिस वालों को सुना दी कि हम ऐसे ऐसे दिल्ली से आए हैं, मैं कनाडा से आई हूँ, ये जो ढोंगी बाबा था राहुल सूद, इसने हमारी जो भाई की मदद करनी थी, हमारे भाई का इलाज करना था, लेकिन इसने मेरे ऊपर बुरी नजर डाल के मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, तब मैंने आपको बुलाया है। तो पुलिस को पता चल गया था कि ये कांड, अब पुलिस भी अपना जो था वायरलेस पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये बंदा ऐसा ऐसा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन उसने लड़की ने बता दी थी। क्या जो सोशल मीडिया को कोई होगा उसका अकाउंट वगैरह, उसने ये भी बता दिया कि यहाँ पर इसकी शॉप है या कुछ है। बाद में दोस्तों अभी तक जो पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, पता चला है कि ये जो ढोंगी तांत्रिक था ना राहुल, ये डीजे भी चलाता है भाई। इसका डीजे का काम है और साथ में तांत्रिक है। डीजे वाला तांत्रिक, वो कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? और मुझे तो ज्यादा हैरानी हो रही है, वो जो लड़की पढ़ रही है बाहर, वो देखो यार लोगों की सोच। अब जो पुलिस है दोस्तों वो चप्पे चप्पे के ऊपर लुधियाना में छापेमारी कर रही है और इस राहुल सूद को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ये सारी जो थी जो लड़की की कंप्लेंट थी वो ली, उसके ऊपर सारा जो भी धाराएं लगनी थी वो लगाई। जो उसकी माँ थी वो बाद में जब उसको हॉस्पिटल में होश आई तो पता चला कि इसको कोई नशीली दवाई जो थी वो खिलाई गई थी किसी चीज में डाल के, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब पुलिस जो है वो राहुल सूद AKA जाली तांत्रिक को ढूंढ रही है। चप्पे चप्पे में छापेमारी हो रही है, लेकिन अभी तक ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन ये डीजे का भी काम करता था साथ साथ तांत्रिक होते हुए। सोचो दोस्तों, ये 2026 में ये चीजें हो रही हैं जो बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ।
आप ये सोचो कि अगर इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, जो हमारे भोले भाले लोग हैं वो कैसे इन लोगों के जंगल में फंस जाते हैं। पहले तो बंदा यार, इनकी माँ से बंदा पूछे कि तुम अपनी जवान बेटी को लेके चली गई हो दिल्ली से लुधियाना, जिसको आपने कभी पहले मिला नहीं, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ किसी के कहने के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐड देख के आप वहां पर चले गए। अब तो लकली वहां पर कुछ हुआ नहीं, अगर किसी तरीके से कोई ऐसी बात हो जाती तो वो लड़की कभी सारी जिंदगी, उसकी जिंदगी सेम रहती नहीं, उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जानी थी। हमारे लोग आज की डेट में भी नहीं मान रहे। ऐसे ही दोस्तों हमारे इंडिया में कई ऐसे ढोंगी तांत्रिक हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब चैनल बना के ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं और उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और लोग फंस भी रहे हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा कि शेयर ज़रूर करना, ताकि ऐसे लोगों का जो काला चिट्ठा है सबके सामने आए, बेनकाब हों, और जो अपने लाचार लोग हैं, वनरेबल लोग हैं, वो इनसे वीडियो को देख के सीख सके कि किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके आप विश्वास नहीं कर सकते। अभी तक की जो रिपोर्ट है, राहुल सूद तांत्रिक जो है वो फरार है, अभी तक पता नहीं चला। जब भी कोई उसकी अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि ये कोई अवॉइडेबल इंसिडेंट था, क्या ये इसको रोका जा सकता था, जहाँ तांत्रिक को जब पकड़ा जाए तो क्या सज़ा होनी चाहिए, और हम ऐसे कैसे बच सकते हैं ऐसी चीज़ों को ना होने के लिए फ्यूचर में। आपकी राय की मैं वेट करूँगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए जुड़े दोस्तों, जय हिंद।